हेलो बच्चों, आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ क्लास 10th की परीक्षा हेतु जो न्यू पाठ्यक्रम निर्देश आए हैं उसी के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। आप इसको देखिए आराम से और समझिए कि इस बार के पाठ्यक्रम में क्या चेंज हुआ है, क्या परिवर्तन हुआ है। देखिए साफ साफ लिखा है आपठित गद्यांश, यानी आपठित गद्यांश भी आने हैं। 4 आपठित गद्यांशों में से किन्हीं 2 गद्यांशों को आपने करना है। ठीक है, 1 अंक का एक क्वेश्चन होगा, 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, 2 है तो टोटल मिला के आपका ये जो क्वेश्चन बनेगा ये 10 नंबर का बनेगा आपठित गद्यांश। सेकंड थिंग वो बता रहे हैं कि पदबंध, आपका चैप्टर है पदबंध, शब्द और पद याद कीजिए। तो उसमें शब्द और पद में ना शब्द की डेफिनेशन आ रही है ना पद की। पदबंध से क्वेश्चन बनाएंगे वो 5 में से कोई आपको 4 करने हैं, वो भी आपका 1-1 नंबर का होगा, आपके 4 नंबर आएंगे उसमें। रचना के आधार पर वाक्य रूपांतर आपका चैप्टर 2 है, जिसमें से 5 में से कोई 4 आपको आंसर करने हैं, 1-1 नंबर का ये भी रहेगा क्वेश्चन। अगला है समास, सारे समास आ रहे हैं, कोई चेंज नहीं हुआ है। 5 क्वेश्चन बनेंगे, 4 के आपने उत्तर देने हैं, 4 नंबर आपको मिलने हैं। बहुविकल्पीय में क्वेश्चन आएंगे। देखिए ऊपर लिखा है व्याकरण पाठ्य पुस्तक में दिए गए भाषा अध्याय अध्ययन के आधार पर बहुविकल्पीय प्रश्न इसमें आपसे पूछे जाएंगे। मुहावरे भी आएंगे, 5 और 5 मुहावरे आएंगे, 4 और चारों ही आपने करने हैं, आपको कोई ऑप्शन नहीं, आपको सारे करने पड़ेंगे। अगला आता है पाठ्य पुस्तक स्पर्श काव्यांश खंड से। काव्य खंड जो है उसमें पठित पद्यांश आपका पढ़ा हुआ मिलेगा, उसमें आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे 4 और वो भी बहुविकल्पीय और आपने चारों ही करने हैं। अगला है गद्य खंड से भी आपसे 2 पठित गद्यांश मिलेंगे, 2 आपको मिलेंगे। 5-5 बहुविकल्पीय प्रश्न भी पूछे जाएंगे। टोटल आपका ये 10 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। अगला है आंतरिक मूल्यांकन सामयिक अलंकार। ये टीचर आपको देखेगी, जो आपको टीचर आपकी चेक करेगी उसने देखना है। इट मीन्स सामयिक आकलन का मतलब होता है सूचना एकत्रित, आपने सब्जेक्ट से संबंधित आपको कितनी जानकारी है। ठीक है, बहुविधि, इसमें भी आपका प्रैक्टिकल आएगा, प्रैक्टिकल आपसे लिया जाएगा। आगे पोर्टफोलियो, इसके अंदर आपने क्या सीखा। कॉपी का कार्य, आपका नेचर, आपकी उपस्थिति, ये सब चीज़ें चेक की जाएंगी। श्रवण और वाचन, इसमें आपको व्याकरण में आपकी कितनी नॉलेज है, आप कितनी अच्छी तरह हिंदी बोल पा रहे हैं, कितनी अच्छी तरह पुस्तक पढ़ पा रहे हैं, इन सब की आपकी जांच की जाएगी। अगला आता है पदखंड। पदखंड में आपका पहला चैप्टर कबीर की साखी है, ये चैप्टर आ रहा है आपका सत्र 1 में। ऊपर लिखा हुआ है पाठ्य पुस्तक स्पर्श सत्र 1, 2 बार एग्जाम हो रहे हैं, सत्र 1 और सत्र 2। सत्र 1 में आपका आएगा कबीर, चैप्टर 1 साखी, मीरा के पद, और गद्यांश में आपका आएगा बड़े भाई साहब, और लीला धर्मंडलोई का है तंतारा वामिरो कथा, और एक और आएगा अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। ये आपके सत्र 1 में ये चैप्टर आ रहे हैं आपके 5, आपको इन 5 आप देखिए आप। इसके अलावा पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2 में स्पर्श से निर्धारित पाठों के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान अभिव्यक्ति जानने के लिए 25 और 30 शब्दों वाले जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 आपको मिलेंगे, जिसमें से आपने 2 करने हैं, 2-2 नंबर का होगा। अगला वो बता रहा है स्पर्श पे निर्धारित पाठ्यक्रमों के आधार पर विद्यार्थियों से उच्च चिंतन और आपकी क्षमताओं और अभिव्यक्ति को जांचने के लिए 60 से 70 शब्दों वाले 2 में से 1 क्वेश्चन आपको करने को मिलेगा। इट मीन्स दीर्घ क्वेश्चन। अगला है पूरक पाठ्यपुस्तक संचयन में निर्धारित जो चैप्टर दिए जाएंगे, 3 में से कोई 2 आपको करने पड़ेंगे, जो आपने लघु उत्तरीय में आंसर देने, और प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंक का होगा। अगला वो क्वेश्चन दिखा रहा है लेखन संकेत बिंदु पर आधारित समय, यानी समय के अनुसार जो डिमांड है व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए आपके 3 विषय आपको मिलेंगे, जिस पे आपने 150 शब्दों का अनुच्छेद लिखना है, वो 6 नंबर का आपका क्वेश्चन आने वाला है। औपचारिक विषय से संबंधित 120 शब्दों में का आपको पत्र लिखना है, 5 अंक का मिलेगा आपको ये। ठीक है, अगला है व्यवहारिक जीवन से संबंधित विषयों पर आधारित 2 सूचना लेखन आपने भी आपका आने वाला है, 2.5 नंबर का होगा, 2 क्वेश्चन मिलेंगे, 5 हैं। अगला है विषय से संबंधित 2 विज्ञापन भी आपको बनाने मिलेंगे, कुछ भी टॉपिक दे सकते हैं, वो भी 2.5 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा, 2 आपको मिलने वाले हैं। लघु कथा आपकी आएगी, 120 शब्दों में आपने लघु कथा लेखन भी करना है। विकल्प इसमें आपको मिलेंगे, आपका चाहे आ रहा है पत्र लेखन, चाहे आ रहा है अनुच्छेद लेखन, इसमें सब में आपको विकल्प के साथ क्वेश्चन मिलने वाले हैं।
इसके बाद फिर इसमें भी आपकी इन्हीं चीज़ों की जांच की जाएगी। अगला जो आपका आ रहा है, आपकी जो सत्र 2 यानी जो सेकंड वाला टर्म आएगा, उसमें आपको मैथिली शरण गुप्त का मनुष्यता चैप्टर, सुमित्रा नंदन पंत का पर्वत प्रदेश में पावस, कर चले हम फिदा ये पदखंड है। गदखंड से आ रहा है पतझड़ की टूटी पत्तियाँ, जेन की देन, जो पिछले साल चैप्टर हटा दिया था ये इस साल फिर ऐड हो रहा है। अगला है कारतूस। और संचयन आपकी फर्स्ट ड्रम में नहीं आ रही है, सेकंड ड्रम में आ रही है। हरिहर काका, सपनों के से दिन और टोपी शुक्ला, 3 ही चैप्टर हैं और तीनों ही आ रहे हैं। इट मीन्स एक भी चैप्टर आपका कटा नहीं है। तो ये आपका हिंदी का सिलेबस है, इसी के अकॉर्डिंग आपने तैयारी करनी है।